अज्जी शनो आओगे? अरे शनि आयो। सभी एक बार जोर से जय बोलेंगे। बोली विष्णु भगवान की। किधर टाइम लग। हाँ तो भाइयों माता बहनों, ये रामलीला अभी आपके सामने एक दूसरा डांस आ रहा है। और थोड़ी पहले तो हम अपना परिचय करा देते हैं कि हम कहां से आए हैं, कैसे। तो देखो ये रामलीला मंडली है, रहने वाले हम राजस्थान सरदार। राम 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 राम। जब तू मैंने कहनी शनो
बाप की सौगन मेरे कालचे में अंजू अंजू अंजू। मेरी बात सुनो। बोल। अगर खाने में शानो ना कहूँ तो किन कहूँ फिर तो मारे कार तेरी कौन नहीं ये खा क्या? के छिलता हो। इतना इतना ऊंचा ना चढ़ा बाप की सौगन आरती कैसे बैठी। मतलब एक बात है आज से बड़ा ही खूबसूरत सुना लगा। सुनो तो मैं सताऊं ही हूं, मैं पहली चाल तो नहीं थी, मेरी मम्मी की होती थी धर्मेंद्र भगे। रिंका की थारी पेंट है नी हाँ आ यहाँ लगा जने एक था टाइगर में सलमान खान की थी। मैं वो ही हूं तो। हाँ पर मैं एक चीज आज तक मैंने नाम यहाँ पर बात करूँ क्यों क्या मन से मेरा माँ बाप तक तू मेरा नाम ही बोल दे मैं तो रान शानो के टीन सी के बीच पर चढ़ा रखे यार नाम ही कौन जाने। तो मैं थाने के तो नाम पूछो। मैं तो आप तेरा नाम कौन जानो, तेरो के नाम है? ले तो मेरा नाम थे को जानो ए तो भाई मेरा नाम है मैडम माया। के नाम है तेरो? मैडम माया। मेरो नाम तो के है? मेरो नाम है टूटी खाट का पाया। वो के नाम है तो मैडम माया के नाम हो तो मेरा नाम कौन है? तो मैं के लाइसेंस बना रखे हमारो ही कोनी। तो मेरा नाम है मैडम सरोज। के नाम है? मैडम सरोज। तो मेरो नाम है रोई गो रोज। ले वो के नाम है भाई थारो तो रोज। सरोज के नाम हो तो मेरा तो नाम कौन है? तो यार कोई कोनी और बता तो क्यों नाम है? नारकली के नाम तेरो? नारकली। अनारकली। मेरो नाम है वीर बजरंग बली। ओ थाने अरे एगो नाम बताऊं क्या है? हाँ आपको साइड को जलाई, हाँ दिन को बुझाई, अच्छा इसको प्यार से हम कहते हैं दिया सलाई। नाम है कोई कविता है? तो बताइए क्या नाम है? दूसरे बताइए क्या नाम है? ये बताओ बताइए बेटी। इनको बुझाई इसका नाम है दिया। मेरा नाम बताऊं क्या है? पीता हूँ दूध और खाता हूँ मलाई। मेरा नाम है रत्नियों बड़ाई। अच्छा ना है ना मेरा नाम जान है और थाने जान ही कौन है? और क्या नाम है तेरा और बता। इनको नाम रोशनी है। ये नाम तो मेरा बढ़िया सुनो सुंदरती का वो रोशनी। रोशनी है और रोशनी तेरी हुई है ये। हाँ देखो अभी आपके सामने एक छोटा सा भजन, उसके बाद में रामलीला का प्रोग्राम। नारायण नारायण। ब्रह्मा जी का सपुत्र हूँ और नारद मेरा नाम। इधर उधर की चुगलियां करना यही है मेरा काम। हेलो हेलो। अगर मैं 2.5 घड़ी से अधिक किसी भी जगह पर रुक गया तो वहां पर कलेश का वातावरण हो जाता है। शांति प्रिय लोग भी आपस में झगड़ा करने लग जाते हैं। यही मेरा प्रभाव है। क्या कहते हैं कि जब दो मनुष्य आपस में मिलते हैं, तो पूछते हैं कि तुम्हारे बच्चे कितने हैं, तुम्हारा घर बार कैसा है, तुम्हारे पास पैसे कितने हैं। लेकिन कोई मुठ इंसान ये नहीं पूछता कि तुम्हारा उस हरि से प्यार कितना है, उस मालिक से मोह कितना है जिसने तुम्हें पैदा किया है, जिसने तुम्हें जीने के योग्य बनाया है। हे नारद, कभी कभी मैं मन में अपने विचार करता हूं कि मरने के बाद हर जीव जंतु की चमड़ी, हड्डी, फसली सब कुछ काम में आती है, लेकिन इस मुठ इंसान की ये खाल तक भी काम नहीं आती। कोई शरीर का हिस्सा
किसी भी कार्य को पूर्ण नहीं कर सकता। इसलिए हरि भजन के बिना ये अपना जीवन है वह कुछ नहीं है। ये मैं चलते चलते कहाँ आ गया? ये हेमगिरी गुफा कितनी सुंदर है, सुहानी है। पास में ये सुरश्री नदी भी बह रही है। शीतल मंद सुगंध तीनों प्रकार की हवाएं चल रही है। मौसम कितना सुहाना है। नारायण नारायण नारायण। आश्रम में पुनीत परम सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। ये आश्रम कितना मनमोहक है। मैं यहाँ बैठकर उस मालिक का नाम लूंगा जो मेरे इष्ट है, विष्णु भगवान की। यहाँ पर अर्चना करूंगा, यहाँ पर पूजा करूंगा, ताकि मेरे इष्ट देव मुझसे अति प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों नहीं? महाराज की जय। प्रणाम हो महाराज। आयुष्मान रहो मंत्रीवर। हे मंत्रीवर, कहो। हमारे राजपाट में कारोबार किस प्रकार से चल रहा है? अच्छी तरह से चल रहा है महाराज। गौ और ब्राह्मणों की सेवा हो रही है और आपके नाम का जय जयकार का डंका बज रहा है। राजा हूं मैं सूर्य का, इंद्र मेरा नाम, बल परियों के बीच में भाता नहीं राम। कोई मुनि लगा के धुनी बेटा है मेरी पेज पे, मैं अभी पता लगाता हूँ किसी देव को भेज के। मंत्रीवर, कालिए देव को आवाज लगाओ। क्यों नहीं? आया दौड़िया देव, प्रणाम उसको। आयुष्मान रहो कालिए देव। बोलो साहब। हे कालिए देव, तुम्हें मृत्यु लोक में जाना है। मैं मृत्यु लोक में कौन जाऊं? क्यों? मेरो मृत्यु लोक को मैंने पचड़वा है। कैसे? मृत्यु लोक में मेरी नानी गई तो बाप की सोन पची को नहीं। अरे ऐसे नहीं मूर्ख। गई तो गई टीडियां खा गई। मैं मृत्यु लोक में कौन जाऊं? अरे मूर्ख, ऐसे नहीं, जैसे ये श्रुग लोग है ना, ऐसे ही मृत्यु लोग है। अच्छा आपको पिशाद भी रहा विषय घट गए। हाँ जाऊं? हाँ। क्या मी? आज हमारा सिंहासन डुलाईमान हुआ है। चलो सिंहासन आ लो। हाँ। जदी मैं लो झूपड़ो डिकू पिछू करो बाप की समझ। वो कैसे? चलो सिंहासन क्या लो? अरे कोई मुनि महात्मा हमारा राजपाट छीनना चाहते हैं। हैं? हमारा राजपाट छीनना चाहते हैं। राजपाट छीनना चाहोगे? हाँ। तो मेरे लिए झूपड़े में गांव का आदमी दारू पीनी चाहे। अरे चुप रहो मूर्ख, पता लगा कर रहो कौन है वो। पत्तो लगा क्यों? हाँ। पत्तो लगा क्यों? हाँ। क्या मैं पत्तो लगा क्यों? अरे जैसे पता लगा कर रहो वो कौन है, राजपाट कौन छीनना चाहता है। अच्छा क्या मुटाली को पत्तो लगा क्यों? अरे नहीं, तो ये तुम्हारी टोपी को मुझे क्या करोगे? ढूंढ लूं। वैसे किन ढूंढूं? वो कौन है हमारा राजपाट छीनना चाहता है इसका? अच्छा कूड़े में बैठे। अरे नहीं, तो अरे पता लगा कर रहो कौन है। आई तो पूछूं भी वो पत्तो लगा के देखूंगा खट्टा है वो पत्तो। ये तो देखना है। मृत्यु लोक में जाना है, मृत्यु लोक में पता लगा कर रहा है। अजूरे पत्तो लगा दे नो बाबा पूरा पेट ही लगा दे। अरे चुप रहो, हमेशा दिल लगी करते हो। पता लगा कर रहो कौन है, जैसे यहीं खड़े हो। जल्दी जाऊं जी अठी खड़े। हाँ यार। और तो फिर जाने किन ढूंढता ते खड़े नहीं। अरे चल के जाओ। जाऊं? हाँ। जान लाए कि जाता हूं मैं, जल्दी है क्यों? ओए ओ कुड़े रे, ये बाबा जी है। ओ बाबू जी है। हाँ। तो बाबू जी गबा जी क्यों कौन पहरा कह रहा है? अरे इनके तो गबा जी पहले नहीं पड़ेगा मैं ठंडो हो जाएगा। नहीं, ये बाबा जी महाराज है। ये बाबा जी यज्ञ कर रहा है। तो बाबू जी युद्ध करे। हाँ। ये कन्नदाशी बने। नहीं, इसके निकट मत जाना, कन्नदा क्यों चले? आपको भस्म कर देंगे। कह दिया वो। ये श्राप देते हैं। वो श्राप दे। हाँ। वो श्राप दे तो इनकी बेटा 100 ग्राम भुजिया और दे। अरे वो श्राप नहीं, तो आपको अपनी तपस्या से आपको भस्म कर देंगे। हाँ। और दे। हाँ। आग पड़ता है।
बिल्कुल। बस से निकले हाँ। तो बड़ा बाबू जी को नहीं हो फिर? वो कोई फैलोडी कंपनी को सिलेंडर है नहीं। इनको क्या बड़ा पड़ने मेरे को है अरे ये बाबा जी है। ओए वो शराब किसी देते सीधे इंग्लिश रहे अरे वो शराब नहीं मुर्ख, तो ये अपनी तपस्या के बल से आपको भस्म कर देंगे। मैं जाऊं भी आपने देख लूंगे अरे क्या देखते हो? कैस के वो आग पटे इनमा मोट हो रहे ठंडो यार तुम कहाँ से आए हो? ओए वो कौन है ये ब्रह्मा जी का सपुत्र देव ऋषि नारद। वो बोल रहे को नहीं हाँ। वो कबूतर है कबूतर नहीं, बड़ा कोई पहाड़ी कबूतर है वो ओए अरे ये देव ऋषि नारद है। ओए बोल जे यारी तू बोल जे यारी अल्लाह क्या है? बाबा जी के सिर में कागल उम्र क्यों अरे ये कौवा नहीं है, तो ये बाबा जी की जटा है। जटा है हाँ। पट लियोगे नहीं। और पटनी अल्लाह रे बाबा जी को मत भूत आ रही अरे ये बाबा जी का तिलक है। वो बाबा जी को तिलक है क्या हाँ तिलक। दो दोगे नहीं। ओ नहीं वो तारा बाबू जी हाँ। वो बाबू जी नहीं मारा झूठ को चोर है अरे बाबा जी किसी की चोरी नहीं करता है। बाबा जी चोरी कौन करेंगे हाँ। बाबा जी तो ऐसा काम कर दिया तो आपकी सुगन जमानत ही को नहीं होने लग रही मैं मारा झूठ कर जाऊं जाओ। हर बार सामान खरीद हो जाए जल्दी से बेचता क्या तू? इन भेजो नहीं मेरी लुट की फिर बोल दूंगा मैं गुंडा हूं ओ दूरे मंत्री भाई कालिया देव हां पता लगा कर रहे कौन है? आओ पता लगाइए कौन है? वो के हाँ। वो कूड़े में कौन बैठे बाप की सुगन चूड़ा दड़ाई बैठे अरे कौन है? क्या नाम है उसका? वो ब्रह्मा जी को कबूतर हो ओ ब्रह्मा जी का सुपुत्र देव ऋषि नारद। लेकिन जानो हाँ जानो जरूर। जानो जरा मैंने के रोड में बेचो बटे चुप रहो। मेरे मित्र कामदेव को आवाज लगाओ। मित्र कामदेव कचड़ी में हाजिर हो भाई कामदेव कचड़ी में हाजिर हो मित्र के चरणों में मित्र का प्रणाम स्वीकार अरे मान हो मित्र। हे मित्र, तुम्हें आज मृत्यु लोक में जाना है। क्यों और किस कारण नारद जी का ध्यान खंडित करने के लिए तो सुन मेरे और साथ में इस कार्यदेव को लेकर जाना है उमाकांता उर्वशी। लेकिन क्यों नारद जी को ध्यान खंडित करना है क्योंकि मेरा ये सिंहासन है, ये दुलायमान हो गया। अच्छा उनकी भक्ति से आपका सिंहासन हिला हाँ। इसलिए वहां जाकर परियों को साथ ले जाकर नृत्य गायन करना होगा ताकि उनका ध्यान खंडित हो। हाँ। क्यों नहीं जैसी आपकी आज्ञा। चलो कालिया देव हमारे साथ चलो। देखो ले रहे मैं क्यों नौकरी करोगे क्यों मैं गुंडा हूं कत्ल करूं सीधी। अरे क्या हुआ मैं गुंडा हूं क्यों नहीं जाओगे। मैं गुंडा मैं इतनी देर जाके यार। अरे नहीं हमारे साथ रमाकांता उर्वशी परियां भी जा रही है। परियां जाएंगे हाँ तो उठ जाओ तो चला अब परियों को झाड़ू चुकना लिएगे। चलो प्रणाम महाराज। महाराज हे महाराज, आपने हमें किस कार्य हेतु याद किया? देखो किस काम के लिए बुलाया? आपा वरदाचर जाऊंगा। देखो जो ब्रह्मा जी का सुपुत्र है देव ऋषि नारद उनके ध्यान मगन से हमारे राजा इंद्र का सिंहासन हिलने लग गया है। ये तो हमारी एक चुटकी का काम है। हाँ तो हमें जाकर उनका ध्यान खंडित करके आना है। चलो बट हमें सीधे सीधे रास्ते ले चलो। कालिदेव, हमें बिल्कुल सीधे रास्ते ले चलो। सीधा रास्ता के एकदम सीधा रास्ता। हाँ सीधा रास्ता है एकदम जलेबी पर को। जलेबी कभी अबे मूर्ख, जलेबी कभी सीधी होती है? तो जलेबी किसी को है बांटी टेढ़ी होती है। जलेबी आटी टेढ़ी होगी हाँ। गोल मटोड़ो है हाँ। 1 किलो मन ले आके दे दी घड़ा को सीधी ना कर दी तो जलेबी चाहिए कितनी गोल मटोड़ो चाहिए मुंह का निकलने बाप की सोच सीधी पेट में जाए। और रस्तो चाहिए कितनी बाप को चुको है चाल बोकर या पीसी तो सीधो आप बोके। हाँ यही तो बात है। चलो
चलेंगे चलो बता बता मिलो वो नहीं वो बापूजी है वो बापूजी चाहते माल्टा की बोतल सामने फेंके शराब दिए वो तो वो शराब होती है, माल्टा शराब होती है। वो शराब दे रहा अरे रांड चिड़िया बना के उड़ा देगा वो अरे शराब तुम जैसे कपटी अरे रांड है बहुत दारू दे तो नहीं चाहिए अरे वो शराब अरे देखी जरा मैं के मुंह पर अंदर है ये जो शराब देते हैं ना आप जैसे कपटियों को देते हैं। मन मेरे पर कहते हैं ये तो कपटी कोई नहीं है चलो कांता अपना पहला जादू चलाइए हाँ ओ मुनि बाबा पलकियां ओ मुनि बाबा पलकियां खोल रस की बूंदी पड़े मोई बाबा बलकिया खोल रस की बूंदी पड़े बूंदी पड़े अरे बूंदी पड़े ओ बूंदी पड़े मुनि बाबा पलकिया खोली रस की बूंदी पड़े मुनि बाबा पलकिया खोली रस की बूंदी पड़े सावन गरजे बाबा भाजमो बाजी से चली आई गजा गई गोरी रस की बूंदी पड़े मुनि बाबा पलकिया खोली रस की बूंदी पड़े और रस की बूंदी पड़े सास मोरी भी गई ननद मोरी भी गई ओ भीगे मारे धूप तेरी गोरी रस की बूंदी पड़े मुनि बाबा पलकिया गोरी रस की बूंदी पड़े कालिया देव इधर आओ देखो परियों के नाचने गाने से ध्यान खंडित तो हुआ है नहीं ओ बाबा तू भूल जे यारी मैं आयो नहीं पहले गले चलो बापड़ा मा कर देखो तो अब मेरे मन नहीं लगे मोटे काम सरक्यों लाग्यो नहीं ये अपनी भक्ति में लवलीन है अरे इनका हाथ चल रहा है। अच्छा लगे चलो एक जादू और चलो अपना दूसरा जादू चलाइए ईश्वरी नाल और कर दे एक जादू और हाय रे जोगी ओ हम तो लुट गए तेरे जोग में जाने तुझी को हाय रे जाने तुझी को खबरी कब होगी हाय रे जोगी हम तो लुट गए तेरे जोग में जाने तुझी को हाय रे जाने तुझी को खबरी कब होगी ओ चंपा की डाली मोरी आदि चुनरिया राजे आन छुड़ाई ओ बाबा राजे आन छुड़ाई चंपा की डाली आड़ी चुनरिया राजा आने चुटाई इस दिन मैंने तुझको देखा चंपा की डाली आड़ी चुनरिया राजा आने चुटाई ओ जिस राजे को दिल दे बैठी ओ दिल दिल पराई हाय रे जोगी हम तो लुट गए तेरे जोग में जाने तुझी को हाय रे जाने तुझी को खबरी
कब होगी। देखो पूरा होई मेरी अखियों से कर बैठी नानी पूरा हुई न बेरन अखियों से कर बैठी नादानी, ये बाबा कर बैठी नादानी। पहले दिल में आग लगाई फिर सारी हाय रे जोगी हम तो लुट गए तेरे लोग में जाने तुझी को, हाय रे जाने तुझी को खबरी कब होगी। देखो देखो कालिया देव ध्यान खंडित हुआ है नहीं। तो फिर आपकी माया आप समझ। देखो देखो ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन मैंने अपनी पांचों शक्तियों का प्रहार भी किया है, लेकिन इनका कुछ ध्यान खंडित हुआ ही नहीं। हमें एक कार्य करना चाहिए। बोलो। हमें त्राईमाम करके नारद जी के चरणों में गिर जाना हाँ चाहिए। ये करना चाहिए, नहीं तो मोटो जान कौन देगा तू। क्यों नहीं? त्राईमान कौन? ओ मत तो बनी। कौन? काल? अरे कौन ही है? अरे काल तू? क्यों? अरे मूर्ख! अरे कौन और काम? अरे काम! ये तो तकड़ा ना बोल यार। अरे कौन? कामदेव तुम्हारा यहाँ क्या काम? तेरा काम तो किसी वेश्या के खोटे में होना चाहिए था, नव विवाहिता दुल्हन के घर में होना चाहिए था। यहाँ पर ऋषियों के आश्रम में तुम्हारा क्या काम है मूर्ख? प्रणाम हो ऋषिराज। कैसा परिणाम? हे ऋषिराज महाराज, आपके ध्यान से हमारे राजा इंद्र का सिंहासन दुलायमान हो गया। वह भय के वशीभूत होकर हमें यहाँ भेजा परियों के साथ। परियों ने यहाँ नाच गान किया, लेकिन आपका ध्यान खंडित नहीं हुआ। अच्छा, अगर आपका ध्यान खंडित नहीं होता तो हमारे राजा का राजपाट नष्ट हो जाता। तो इसी कारण हमने त्राहिमाम करके आपके चरणों में गिरे और आपका ध्यान खंडित हुआ। क्षमा कीजिए नाथ। क्या ये कालदेव भी मेरे चरणों में गिरा? हाँ क्या काम तुम भी गिरे? हाँ। तुम भूल रहे हो कामदेव, जब तुमने भगवान शंकर को सताया था, उनकी तपस्या भंग की थी, तो तीसरे नेत्र से तुम्हें भस्म कर दिया था। तुम्हारी पत्नी रति के कहने पर तुम्हें वापस जीवन दान मिला, यह तुम भूल रहे हो। और फिर तुम राज की बात करते हो। तुम्हारे राजा इंद्र की नीति एक कुत्ते जैसी है। ओए मुंह संभाल के बोली। क्यों? खड़ा हो चाहिए थे। वो कैसे? मार राजा की नीति कुत्ते जैसी क्या हुई? देखो तुम्हारे राजा की नीति है जो कुत्ते के समान है। मारो राजा कुत्तों है, मैं तो छोटा छोटा गुचड़िया हो गया यार। आपको पता है कि एक कुत्ता जो कि सुख की हड्डी को दबाए हुए जंगल से जा रहा था, सामने से उसे जंगल का राजा शेर दिखाई पड़ता है। हटाओ, हटाओ। अरे मैं कहानी बता रहा हूँ। कहानी बताओगे? ये मेरा गणा है, शेर मारेड़ा है। तुमने शेर कब मारे? एक दिन की बात है क्या, हमारा मम्मी आटो लगा गई और मैंने क्यों मैं आटो लगाऊं, मैं पलो तड़ जाऊं तो ठीक रही शेर ना आज। अच्छा अच्छा। इतना मम्मी तो उठ गई, इतना बिलमू निकला, 4-5 शेर चू चू करता। मैं चप्पल खोली मारी, चप्पल की 2-3 शेर मर गया और 2-3 बिल में मर गया। अरे मूर्ख, वो चूहे थे। तो मैं चूहा ही मरे, मारू किसा शेर मरे यारो। देखो जंगल का राजा उसे शेर कुत्ते को दिखाई दिया, तो उस कुत्ते ने अपना रास्ता ही बदल दिया। उस मुट कुत्ते ने ये सोचा कि ये जो शेर है ये हमारी ये हड्डी ने छीन ले, लेकिन उस कुत्ते को ये पता नहीं कि जो शेर होता है वह मरा हुआ शिकार नहीं खाता, दूसरों के शिकार की लालसा नहीं रखता। शेर अपना किया हुआ शिकार खाता है, सूखी हड्डी की लालसा शेर बिल्कुल नहीं रख सकता। इसी प्रकार से इंद्र का आसन मेरे लिए एक सूखी हड्डी के समान है। पता है, अगर मुझे राज की इच्छा हो, अगर मुझे राज की इच्छा हो तो मैं अपने पिता ब्रह्मदेव के पास चला जाऊं तो ब्रह्मलोक का राज मुझे निसंकोच होकर ब्रह्मा जी दे सकते हैं।
अगर मुझे राज की इच्छा हो तो मैं विष्णु भगवान से वैकुंठ ले सकता हूँ। अगर राज की इच्छा हो तो मैं कैलाश पर्वत भी ले सकता हूँ। अरे मूर्ख, आपको पता नहीं मेरी इस 108 मणकों की माला के अंदर प्रत्येक मणके में करोड़ों राज निवास करते हैं। एक में हाँ, एक मंदिर क्यों नहीं है? अरे मूर्ख, ये तुम्हारे योग्य नहीं। मेरू है वो। तुमने कब डाला? कोई वीडियो मेरे वीडियो दे। अरे मूर्ख, क्यों है मेरे वीडियो दे? अरे क्यों है मेरे वीडियो दे? अरे बदतमीज, तुम भूल रहे हो। मेरे वीडियो दे, मैं गलती हुई इसमें। दोबारा भूल चुके हो। मैं क्यों मेरे वीडियो दे? अरे मूर्ख, क्यों है मेरे वीडियो दे? तो देते यार। अरे देखो, इसके लिए क्यों है मेरे वीडियो दे? इसके लिए बाबा जी बनना पड़ता है। क्या पढ़ना पड़े? बाबा जी बनना पड़ता है। ऐसे वस्त्र धारण करने पड़ते हैं, ऐसे कान फुलाने पड़ते हैं। वीडियो होता। हाँ, ऐसे चटाई कबूत। वो वीडियो थे को मैं तुम्हारे ऐसा ही ठीक है। पता है, आज अभी मेरे आगे से हट जाओ, जाओ वरना मैं सबको चिड़िया बना कर उड़ा दूंगा। आज दुनिया पर विजय पाने वाले कौन, और कल समझ रहे हो, काम जो काम वासना को जागृत करने वाले, कल जो प्रत्येक इंसान को अपना शिकार बनाने वाला। ये कड़वा सत्य है कि जिसका जन्म है उसका मरण निश्चित है, और जब तक ये काल है तो मरना निश्चित होगा, जब तक ये काम है तो जन्मना भी निश्चित होगा। आज मैंने उन पर विजय पाई है। संसार के अंदर गया तो फिर शंकर भगवान ने काम पर विजय पाई है, और या फिर इकलौते देव ऋषि नारद ने काम और काल दोनों पर विजय पाई है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया है मैंने। ये कथा मैं जाता हूँ, मैं इष्टदेव भगवान विष्णु को सुनाता हूँ। पता नहीं वो कितने खुश होंगे। नारायण 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 नारायण। ये कौन जा रहा है? प्रणाम करते हैं पिता ब्रह्मदेव। खुश रहो। कौन? नारद? जी पिताजी। हे नारद, इतने प्रसन्न होकर कहाँ जा रहे हो? अरे प्रसन्नता का तो कारण है भगवान। हे पिताजी, पता है आज मैंने दुनिया पर विजय पाने वाले काम और काल पर अकेले विजय पाई है। साथ में इंद्र की परियां जो है पूरे संसार को मोहित करती है, लेकिन वो आज मेरे चरणों में गिड़गिड़ाने लग गई। वो तो अच्छा हुआ, लेकिन ये कथा तूने मुझे तो सुनाती है, लेकिन भगवान विष्णु को मत सुनाना। क्यों? क्योंकि वो किसी के घमंड को नहीं छोड़ते हैं। पिताजी, ये देवता लोग भी ना आपस में ईर्ष्या जरूर रखते हैं। बड़े वाला छोटे वाले को देख के चल रहा है, छोटे वाला उससे छोटे वाले को। देखो, जाओ तो घर का काम करो, मैं अपने इष्टदेव से कोई बात नहीं छुपाऊंगा। मैं जाऊंगा और बताऊंगा। नारायण नारायण नारायण। ये कौन जा रहा है? पिता शंकर को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो रे बेटे नारद। हे नारद, आज इतने खुश होकर कहाँ जा रहे हो? प्रसन्नता का कारण ये है प्रभु, हे शंभु, आज मैंने दुनिया पर विजय पाने वाले काल और काम पर अकेले ने विजय पाई है। ये सुंदर कथा ये मैं मेरे इष्ट देव भगवान को जाकर, विष्णु को जाकर सुनाऊंगा। अति प्रसन्न होंगे वो। ये तो कार्य अच्छा हुआ। हाँ, लेकिन ये कथा भगवान विष्णु को मत सुनाना। क्यों? क्योंकि वो किसी का घमंड को नहीं छोड़ते हैं। अरे भगेरी नशेड़ी, कैसी बातें करते हो। भांग पी ली और सोचते नहीं कि खुशी क्या होती है। मैं जाऊंगा, अवश्य बताऊंगा। आप जाओ, भांग पियो। नारायण 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 नारायण। हे नारद, आज तो बड़े ही दिनों से दर्शन दिए हैं। हे प्रभु, क्या कारण है? हे प्रभु, दर्शन तक की बात यह है कि मैं तेरा आपका शिष्य और मैं इधर उधर घूमता रहता हूँ। हाँ, वो तो है। हे प्रभु, आपको पता है आज आपके
इस वक्त ने क्या किया है? क्या किया है नारद? आज मैंने दुनिया पर विजय पाने वाले काम और काल पर अकेले ने विजय पाई है। बहुत अच्छा किया। हाँ, वो भला आपका क्या बिगाड़ सकते हैं? आप तो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हो। वो सब आप ही की दया प्रभु, फिर भी मैंने अच्छा किया ना। बहुत अच्छा। देखो, काम और काल है जो दुनिया पर विजय पाते हैं, प्रत्येक इंसान को अपने वश में कर लेते हैं, लेकिन इस ब्रह्म पठे नारद को नहीं कर सके। अच्छा किया ना प्रभु? बहुत अच्छा किया नारद, बहुत अच्छा किया। हाँ हाँ प्रभु, हाँ। अब मैं आपका वैकुंठ धाम देखना चाहता हूँ। क्यों नहीं, देख सकते हैं। नारद के मन में एक बहुत बड़ा घमंड का पेड़ उठ गया। मैं इस घमंड के पेड़ को जड़ से ही उखाड़ कर फेंक देना चाहता हूं। हे मेरी माया, नारद जिस रास्ते से गुजरे उस रास्ते में एक सुंदर सा नगर होना चाहिए। उस नगर का नाम होना चाहिए श्रीनिवासपुर, और उस नगरी का राजा होना चाहिए श्री शील नदी जी, और उनके घर में एक कन्या हो और उसका स्वयंवर हो। उस कन्या का नाम विश्वमोहिनी होना चाहिए। नारायण नारायण नारायण। हे प्रभु, मेरा वैकुंठ धाम में मन नहीं लगा। देखो, वैकुंठ धाम में कोई लड़ता ही नहीं है, कोई झगड़ता ही नहीं है। मेरा तो वही मन लगता है जहाँ सास की चुंडी बहू के हाथ में हो और बहू की चुंडी सास के हाथ में हो। क्यों नहीं? ठीक है प्रभु, मैं जा रहा हूँ मृत्यु लोक में। जाइए। नारायण नारायण नारायण। श्री मन राधे गोविंदा गोपाला को चारों नाम हो रही है। 5-7 मिनट बैठ और बैठ जाओ। पागल है जिन्हें स्कूल बनाना। ये मैं क्या देख रहा हूँ भाई? ठीक है, हाँ, रामलीला देखो और क्या देखो। देखो, इस रास्ते से मैं रोजाना गुजरता हूँ, अच्छा, लेकिन ये दृश्य मैंने पहली बार देखा है। हेठ के माखर को नहीं आया, काम का माखर। अच्छा। सीधा सड़क उड़ जाओ। ये इस नगर का नाम क्या है? इस नगर का नाम है श्रीनिवासपुर। वाह, श्रीनिवासपुर यानी कि महान आत्मा इसके अंदर निवास करती हाँ, है। सारी महानात्मा ठीक है। और इस नगरी के राजा का नाम? इस नगरी के राजा का नाम है श्री शील निधि महाराज। वाह, क्या नाम है! शील निधि यानी शीलता के समुंदर। हाँ, क्या उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता? ना गुस्सो कदी को नहीं आवन। सच में? हाँ, गाली देने पर भी? अभी को नहीं गुस्सो बन, कुटे ही को नहीं आया। अच्छा, तो फिर ये राधागण इकट्ठे क्यों है? बहुत भीड़ है राजा भाई। की कन्या है, और कन्या की शर्त है कि जो उसे पसंद आएगा वह उसी के साथ शादी करेगी। तो यह सगड़ा आदमी व्याकरण खतरड़ है। अच्छा, तो कहो कन्या का नाम क्या है? कन्या का नाम है विश्व मोहिनी। नहीं, क्यों? विश्व में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अरे विश्व में तो हम भी आते हैं, हमें कैसे मोहित कर सकती है भाई वो? तो थे ही जाके देख ले, थे किसे बात की मूली हो तो। अरे आपको पता होगा, मैंने हाँ, काम और काल पर विजय पाई है। अरे यार की मुझे मोहित करने वाला संसार में पैदा नहीं हुआ। ये वो आसाराम क्यों तो चलो देख लो। चलो, कहो तुम्हारी पहली डोरी पर नाच जी आ रही है। महाराज, आपकी पहली नोटी पर देवी सिनार आ रहे हैं। आदर शेख लेकर आओ। क्या होता तो किलो उतना छोड़ दो। अरे यार, फिर तो कह रहे इसी राज प्रणाम हो। प्रसन्न हो राजन। आसन ग्रहण कीजिए। प्रणाम में आप प्रसन्न हो कन्या। है ऋषिराज, कहो राजन, तुम्हारे घर में कन्या है, आप उनके स्त्री का और वस्त्र का देख के हमें बतलाइए। क्या बताओ? बताओ। गुण है या अवगुण है? देखो महाराज, आप गणित के विशेषज्ञ हैं। आप इनकी हस्त और मस्तक रेखा देखिए और देख के बताइए उनको वर कैसा मिलेगा, इसके भाग्य में सुख है या दुख है। देखिए महाराज। देखो, मैंने ये रेखा और मस्तक की रेखा देखनी छोड़ रखी है। क्यों महाराज? क्योंकि मैं जैसा लिखा होता है वैसा बता देता हूँ, और फिर मुझे वो गालियां देते हैं, जूते फेंकते हैं, इसलिए मैंने
छोड़ दिया है निकाल। जो महाराज में तो गाली गुली कौन जाते बता दो। देखो कन्या का नाम विश्वमोहिनी है, इसलिए मैं इसका हाथ ही देखूंगा। हाथ देख लो। क्या पता मुझे मोहित कर ले। हाँ हाथ देख लो, मुंह का नहीं कौन देख लो। मैं इसका मुंह नहीं देखूंगा भाई। मुंह कौन देख लो। आओ कन्या इधर आओ। ओए मुंह क्या निकाल देखे? अरे मोटा तेरी माला। ओ माला माला माला। कन्या बड़ी सुंदर है भाई। तो तेरे बाप को क्या लियो? बनाने वाले ने बड़ा फुर्सत से बनाया। बड़ी बात है। हाँ बात खतर तो बाबा जी ऊपर विश्वास ही उठ गयो। ओ बड़े मोटा माला। अरे माला। ओ मोटा माला। ओह माला माला। राजन क्या ये कन्या आपकी है? और क्या तेरे बाप को कहते हो? अरे ये नहीं पूछ रहा। कन्या बड़ी सुलक्षणी है, लेकिन सोने की थाली में एक लोहे की मेट। पलासू खींच के काट दिया। पता है आपको कन्या सुलक्षणी जरूर है, लेकिन जो भी इस कन्या को मरेगा वो तुरंत मरेगा। तो मेरा ब्याह क्रेडो है। ये भाई को कौन क्रेडो रंडो है? हाँ जी 101 रुपए, सॉरी 50 रुपए राजेश जी की तरफ से भगवान की कथा में 50 रुपए का दान कर रहे हैं। भगवान इनकी श्रद्धा शक्ति बनाए रहे। हाँ तो माता बहनों भाइयों, अभी ये रामायण की भेंट का समय, जब नारद भगवान ने कन्या की हस्त और मस्तक रेखा देखी थी, उस समय देवता लोगों ने फूलों की बारिश की, धनाढ़ लोगों ने धन बांटा। तो माता बहनों कोई पीस टके ले जिसको मन बुला लो। देखो भगवान विष्णु जो जिनका यही उद्देश्य था नारद को मोहित करना, तो नारद जी मोहित हो चुके हैं। ये खास रामायण की भेंट का समय, कोई भाई 30 टका ले तो भाई जिन बुला लो। ये रामायण आप ही के सहयोग से चलेगी। माता बहनों भाइयों, अगर एक आदमी 2 लाख रुपया दे दे, पीसा ना ले तो घर का बारी बैठे अंदर जाके लियो। एक आदमी 2 लाख रुपया दे दे तो रामलीला कौन चले, और पूरा गांव थोड़ा थोड़ा रुपया दे सी तो रामायण चाल जी। तो निवेदन कन्या की शादी कर दो। क्यों सर करा दो? अरे कोई वर देख लो। बर हाँ तो पूरा खर्च मिलेगा मन। अरे वर कोई वर ना मिले तो हम जैसे साधुओं के पीछे कर दो। अच्छा थाने ले कर क्या? हाँ अब पकड़ा समझ गयो जोरे क्या? थाने ले कर दूं। हाँ कर दो। ले जो हाँ ले जाएंगे, बहुत दूर ले जाएंगे इसको। जंगल में छोड़ देंगे। ले तो पड़े को नहीं है। अरे मुड जंगल में छोड़ देंगे, वहाँ कोई शेर खा जाएगा। अच्छा शेर साल खाजी। हाँ ये चलो तो चल ले रखने आ गया हैं? चलो चल ले रखने आ गया। ठीक है, हमारे पीछे कन्या को बांधे। आओ कन्या, मैंने बताया आपको, राजा को झूठ बोला था कि जो भी इसको मरेगा वो मरेगा। तुम्हारी हस्तरेखा में लिखा है कि तुम्हें मरने वाला 3 लोक का राजा होगा, और उस पर कोई विजय नहीं पा सकता, इसलिए मैंने सबको झूठ बोला है। आओ तू करो। कन्या तो आई नहीं, मैं कन्या आ गया। अरे मूर्ख, भाग जाओ। राजू हाँ हाय भगवान, जब से कन्या को देखा है भूख भी नहीं लग रही। भगवान की भक्ति में मन नहीं लग रहा। मंत्रों के द्वारा विष्णु को प्रकट करना चाहिए। हरिओम विष्णु देवाय नमः। भगत चिंता दूर कर, मैं तुम्हारे पास हूँ। जिसने पुकारा प्रेम से मैं उसी का दास हूँ। कहो भगत, इसलिए याद किया। बैठिए प्रभु बैठिए। देखो
जब मैं सब्र से थका हुआ आता हूँ तो कोई पैर दबाने वाला भी नहीं। हे नारद, कोई सेवक भेज दूं? अरे सेवक का क्या करूंगा? देखिए प्रभु, जब मैं संध्या से आता हूँ तो कोई खाने बनाने वाला नहीं है। तो कोई भंडारी भेज दूं? अरे नहीं, तो आप कहना क्या चाहते हो नारद? जब मैं आपके पास आता हूँ, मैं बताती हूँ बोर्ड के ब्याह की चीज मारी है। हाँ प्रभु, मुझे शादी करनी है, भूखे बदर होना गोपाला, क्या तुम्हारी कंठी माना। तो ये सीधे सीधे ही कहते। हे नारद, देखो अभी तो आपने कहा ही है हम कहीं से कन्या देखेंगे। अरे नहीं प्रभु, ऐसा नहीं है। आप कन्या देख रखी है। हाँ, इस तरह तो तुम क्या रहे हो? मुझे विश्वमणि के साथ शादी करनी है। आज मैंने एक नगर देखा प्रभु, उस नगर का नाम था क्या नाम था? श्रीनिवासपुर। हाँ हाँ, श्रीनिवासपुर। और वहाँ के राजा का नाम था श्री शीलनिधि जी हाँ, महाराज। और कन्या भी थी। विश्वमोहिनी नाम था उसका। हाँ, उसका स्वयंवर था। हाँ, मुझे उसी के साथ शादी करनी है प्रभु। देखो, मैंने की शर्त है कि जो भी कन्या को पसंद आएगा उसी के साथ शादी करेगी। और मेरा ये भद्दा चेहरा, मुझे नहीं लगता कि कन्या मुझे पसंद कर लेगी। इसलिए ये अपना सुंदर रूप आप कुछ क्षण के लिए मुझे दे दीजिए, ताकि कन्या मुझे पसंद कर ले, मेरी शादी हो जाएगी। उसके बाद आप अपना रूप ले लेना। क्यों नहीं नारद? जब कोई रोगी वेद के पास जाता है तो वेद से कुछ खट्टी मीठी दुआ मांगता है, लेकिन वेद उसे वही दवा देता है जो उसका हित होता है। हाँ प्रभु, मेरा हित करो आप। इसी प्रकार आप जाइए, आपका हित होगा, मैं आपको रूप दे दूंगा। ठीक है, लाओ मेरी माला दे दो। मेरे पास 4 रूप हैं। एक बंदर का है, एक घोड़े का है, और एक शेर का है, और एक मेरा है। अगर मैंने मेरा रूप दे दिया तो नारद की भक्ति नष्ट हो जाएगी, और मैंने अगर घोड़े का रूप दे दिया तो कोई छत्री उनका सवार हो जाएगा। अगर शेर का रूप दे दिया तो कोई छत्री शिकार कर लेगा। हाँ, नारद को बंदर बना दिया जाए। वो काम करो आप। हे मेरी माया, बनाते जिसको पीपड़ा पर तुलसी पर पट्टी खाओगे और मौत करेंगे। हे मेरी माया, नारद को बंदर बना दो। वरना देवड़ी खींच ले, नींद आएगा। अभी राजागण पधार रहे हैं। आइए नारद जी, आइए। अरे नारद किसे कह रहे हो? तो कौन होते? अरे मैं विष्णु हूँ। विष्णु? हाँ। ईशा क्या होता थे? थे कटु घुट्टो पटाइए। अरे हम साथ विष्णु नहीं दिख रहे आपको? ओ भाई जय। बोल भाई तुझे। अरे भाई, विष्णु भगवान के कान किसा का? फूल जैसे। और अंग तुम किसा गए? अंग थोड़ा तेल का थोड़ा कुंफू है सारे। और विष्णु भगवान का अंग किसी की? मेघ जैसे। और अंग यहाँ कैसी है तो ना बीच में तिराड़ सा लगी है तो। और विष्णु भगवान को नाग किशो को जैसे सूर्य की कांच। और हमको नाग किशो है तो देसाई के मंडल में 2 पीढ़ी फालतू गाल दी है। अभी कन्या आ रही है, ऊपरवासी अड़ी तार का हाथ लगा दो, कन्या आज ही नीचे। राधा नहीं भाई, कन्या दरबार में पहुंच रही है। कन्या दरबार में पहुंच रही है। जोर से तालियां में। बोली विष्णु
विष्णु भगवान की। क्या हुआ भाई? हार बैंड मुझे तो नहीं किया कन्या ने। थारे तो कुछ विष्णु भगवान का माला गल की। अरे हमारे तो नहीं है। अरे कोई ट्रक करो सांकड़ कर ले वो कैसे? देखियो मुंह धरो अभी। ये था आज का प्रोग्राम और कल आपके गांव में भगवान